नमस्कार साथियों, तो भीनमाल हलचल पर आपका स्वागत है। तो हम बात करने जा रहे हैं सनातन संस्कृति को लेकर के एक विश्लेषण। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी संस्कृति को जिंदा रखने वाले बहुत ही बड़े बलिदानी थे, जिसके कारण आज हम इस अवस्था में हैं। नहीं तो कहाँ के कहाँ पहुँच गए होते। कई हस्तियाँ, कई देश मिट के जो थे वो उसी प्रकार से अगर जो बलिदानी व संघर्ष करने वाले नहीं होते तो ये टोपियां जो आप देख रहे हैं और बुर्का वाली देख रहे हैं, ये हम सभी वही होते। जैसा कि इसमें देख सकते हैं, इस प्रकार से जिस तरह से जौहर करती थी पद्मनिया व शाखा करते थे क्षत्रिय, उसी की बदौलत हम अपनी संस्कृति को बचा पाए हैं। तो इसी को लेकर देख सकते हैं, जब समय आता था कि अब यन केन लाखों की सेना ने हमें घेर लिया है और चारों ओर मलेच छाए हुए हैं, तो उस जमाने में सबसे पहले जो स्त्रियां होती थी वो जौहर करके और अग्नि स्नान कर लेती थी। वह सुनिए गजेंद्र सिंह शेखावत को। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुंह जो रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, आप देख रहे हैं, वो जौहर की एकादशी का दिन है। और ऐसे शुभ दिन पर वो जौहर कुंड के दर्शन करके जब मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ में यहां पहुंचा हूं, और जब वहां उस सारे कार्यक्रम में इस तरह की चर्चाएं हो रही थी कि हजारों सालों तक भारत की सभ्यता पर, भारत की संस्कृति पर, भारत के इस विचार को मिटाने के लिए कितनी लोगों ने आक्रमण किए, कितनी शक्तियों ने यहां आकर के तलवारों की ताकत पर इस सभ्यता को मिटाने के लिए यहां आक्रमण किए, उन आक्रांताओं के सारे आक्रमण निष्प्रभावी हो गए। वो हम सब के मन में एक प्रश्न खड़ा करता है कि ऐसा क्यों कर संभव हुआ। यह इतिहास में शोध का विषय हो सकता है। हमारे बाद में जितनी सभ्यताएं विश्व में बनी, कवि कहता है यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ऐसी क्या बात है कि हजारों सालों तक मिटाने के प्रयास होने के बावजूद अरब से लेकर के जो आंधी चली थी उसने यूनान को, मिस्र को, रोम को, सारी सभ्यताओं को समाप्त कर दिया था। लेकिन यह भारत की महान सभ्यता और संस्कृति बनी रही। यह हम सब के सामने एक प्रश्न है, हम सब के सामने एक सोच को हमारी सोच को परिवर्तित करने का एक बिंदु है। यदि ठीक से देखा जाए, अनुसंधान किया जाए, तो उसका हेतु, उसका कारण यदि कोई एकमात्र है, वो थी यह भगवान का वेश धारण करके समाज को सन्मार्ग पर बनाए रखने की परंपरा। इस परंपरा ने जिस तरह से समाज को अपनी संस्कृति के सम्मान के, गौरव के बोध के साथ में जोड़ा, उसने इस भारत की संस्कृति को अमर, अजस्वी और अजर बनाने का काम किया। आज वही परंपरा हम सौभाग्यशाली हैं कि इस आधुनिक भारत के निर्माण के लिए भी वर्तमान की शिक्षा को भी संस्कारमयी शिक्षा प्रणाली के साथ में जोड़ करके महंत स्वामी शांतिनाथ जी महाराज की प्रेरणा से इस शिक्षा के भवन, इस विद्या के मंदिर में जब हम सब लोग एकत्रित आए, तब वही प्रेरणा कई गुना उत्सर्जित होकर हम सबके मन को आह्लादित करती है, प्रसन्न जो है हम सबके मन को प्रेरणा प्रदान करती है। और ऐसे अद्भुत अवसर पर मुझे आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर मिला। और ऐसे कालखंड में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश परिवर्तन के रास्ते पर एक बार फिर भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है, पूरा विश्व भारत को बदलते हुए भारत को कौतूहल की दृष्टि से एक बार देख रहा है, तब निश्चित रूप से एक तरफ भगवान की यह परंपरा और प्रेरणा, और दूसरी तरफ संकल्प कि हम 2047 तक अपने भारत को विकसित भारत बनाएंगे। उसके लिए हमको जिस तरह के एकजुट होने की आवश्यकता है, सारे भेद विभेद बुला करके हम सबको एक राय, एकजुट, एक संकल्प और एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुट जाना है। उस लक्ष्य को यदि कहीं से दिशा मिलती है तो आज के शिक्षा मंदिर के कार्यक्रम से मिलती है। मैं महंत योगी आदित्यनाथ जी का मारवाड़ की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। महाराज जी, ये धरती वीर कानड़ देव की धरती है, वीरम देव की धरती है, जिस वीरम देव ने इस संकल्प के साथ में कि मैं अलाउद्दीन खिलजी के उस प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं उसकी पुत्री जो विवाह करना चाहती थी उसको इनकार करके मर जाऊंगा, लेकिन अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को नहीं मिटने दूंगा। उस वीरम देव की प्रेरक धरती पर आपका स्वागत करता हूं। आपका